शुरू होने वाला है, तो कोई संदेश के साथ हम, वैसे तो उत्तर भारतीय लोगों का जो श्रावण है चल ही रहा है जी, उनका, जी। और हम यहाँ गुजरात और इसलिए हरि मंदिर महाराष्ट्र में वाले भी झूला दर्शन हो रहा है। जी हम जब से श्रावण शुरू हुआ है, जी उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार हमने हरि मंदिर में श्रीमद् भागवत सस्वर पारायण शुरू किया है, और झूला दर्शन भी होता है शाम को। और हाँ, ये अमावस्या जो है वो सोमवती अमावस्या है। तो अधिकांश उन लोगों के लिए तो श्रावण की सोमवती अमावस्या है, उसका विशेष महत्व है। तो उस दिन जरूर अभिषेक करें, भोले बाबा की आराधना करें। देवों के देव महादेव का तो पूरा महीना है। बाकी रामनवमी हो गई, कृष्णाष्टमी हो गई, वामन जयंती हो गई, नृसिंह जयंती हो गई, एक एक दिन के बाद। पराम्बा भगवती के लिए भी 9 दिन हमने रखे हैं, और 16 श्राद्ध पितरों के लिए हमने रखे हैं। लेकिन भगवान महादेव के लिए पूरा महीना हमने डेडिकेट किया है। तो पूरा श्रावण हम शिव जी की उपासना करते रहे, और ख़ास करके सोमवती अमावस्या आ रही है तो विशेष रूप से आप कुछ न कुछ जरूर करेंगे। यहाँ हरि मंदिर में भी हम भगवान चंद्रमौलीश्वर पर लघु रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शिव जी की आराधना करेंगे। श्रावण मास है। आज ही मैं बता रहा था कि झूला का दर्शन हो रहा है। रोज़ अलग अलग प्रकार के झूला का दर्शन होता है। भक्ति मार्ग में भगवान को लाड लड़ाने की बात, और भगवान को जथा देहे तथा देवे, वैसे है भगवान, लेकिन हमको जो चाहिए वो भगवान को भी चाहिए, और भगवान के लिए उत्तमोत्तम वस्तु हम अर्पण करें। अपना जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान को दें और भगवान को लाड लड़ावें, ये प्रेम है। तो 3 बातें हैं, हिंडोला, झूला और पलना। तो जो वैष्णवी परंपरा के मंदिर है उसमें ये तीनों प्रकार से ठाकुर जी को झुलाया जाता है। तो हिंडोला तो काष्ठ से बनता है, धातु से भी बनता है, और उसको अलग अलग ढंग से रोज़ सुशोभित किया जाता है। देखो ये कला है, और श्री कृष्ण कला निधि है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अखिल कलादि गुरु हो, तो समस्त कलाओं के गुरु है श्री कृष्ण। तो उन्हें, उनकी कृपा से हमें प्राप्त जो भी कला है, उन कलाओं से भगवान की उपासना हम करें। तो झूले को सुशोभित करना रोज अलग अलग, ये भी एक कला है। तो वो हो गया झूला, काष्ठ का हो, धातु का हो। और पलना, ये तो जैसे पलना आप जानते ही हैं, छोटा सा घोड़ियों, जिसको गुजराती में छोटे बच्चे को पलना में झुलाते हैं हम। और झूला वो तो छत के बाहर, घर के बाहर लगेगा। किसी पेड़ की डाली से रस्सी बांध करके वहाँ झूला झुलाएंगे, उस झूले को भी सुशोभित किया जाता है। लेकिन पलना में और हिंडोला में बाल कृष्ण झूलते हैं, और वो बाहर झूला पे राधा कृष्ण युगल सरकार झूलते हैं। तो ये भाव है। और पलना के साथ और हिंडोला के साथ एक रस्सी जुड़ी हुई होती है। तो भगवान है ये स्वीकार करना एक वैष्णवी भावना है। हम साधारणतः उन्हें आस्तिक कहते हैं कि भाई ये भगवान में विश्वास करता है, भगवान है ऐसा मानता है। लेकिन भगवान है ऐसा मानने से बात पूरी नहीं होती। वो हमारा क्या है, उसके साथ नाता जोड़ा। इसलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो एक झुलाने के लिए क्या बोले कि रस्सी बांधते हैं, तो वो रेशम की डोरी, उसको भी या तो मोतियों से सजाते हैं। तो ये जो डोर है वो वास्तव में ममता की डोर है। तो भगवान के प्रति ममत्व, और फिर उस रस्सी से, उस ममत्व की रस्सी से भगवान को खींचो, झुलाओ,
भगवान को आनंद दो। कई बच्चों को तो फिर ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक उसको उस पलना में नहीं पौड़ाओ नींद नहीं आएगी, तभी वो शांत होते हैं। अब शांताकारम को शांत करना तो इस तरह से ममता की रस्सी हो और अपने हृदय के पलना में या हिंडोला पे भगवान को झुलाएं कि भगवान मेरे हैं। ममता, भगवान में ममत्व। अब भगवान का हमारे प्रति महत्व है, गीता में कहते ही है ना, ममई वांशो जीवलोके। तो हम भी मीरा की तरह कहें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, प्रभो रहम मम प्रभु। और इस ममता की डोरी से भगवान के साथ कनेक्ट होकर के और झुलाते रहे। एक तो श्रावण का महीना, बारिश में नहाए होते हैं और नई खुराक मिल गई होती है सभी पेड़ों पौधों वनस्पतियों को, लताओं को, तृण विरुद्ध को। तो सब ऐसे खिले हुए, मुस्कुराते हुए, नवजीवन से युक्त, पूरी हरियाली तरफ चारों तरफ छाई होती है। और ऐसे श्रावण मास में फिर कहीं किसी पेड़ की शाखा पर झूला बांधा हो, उसको सजाया हो और युगल सरकार को उसके ऊपर झुला रहे हो, या हिंडोला सजाया गया हो मंदिर में, या पलना सजाया गया हो और उसमें बाल कृष्ण प्रभु को झुलाएं, ये भक्त की भावनाएं हिलोरे ले रही है। तो ये भक्ति मार्ग का अपना एक वैशिष्ट्य है। और भक्ति मार्ग ने इसलिए सभी कलाओं को बहुत पुष्ट किया है, बहुत कलाओं को प्रश्रय दिया है। आरती सजाना ये भी अपने आप में कला है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना ये कला है। और अच्छा, ठाकुर जी को भोग लगाना, न जाने कितने प्रकार की सामग्री, मंगल भोग से लेकर के, ग्वाल भोग से लेकर के, राज भोग से लेकर के 56 भोग तक अलग अलग प्रकार की सामग्री। अब ये रसोई कला है, वो तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाना। और फिर संगीत, नृत्य, गायन सब भगवान की सेवा में समर्पित किया जाता है। हवेलियों में तो ध्रुपद धमार के ऐसे ऐसे दिव्य पद गाए जाते हैं जब ठाकुर जी का दर्शन कराया जाता है, तो क्या दिव्य आनंद होता है। तो भक्ति मार्ग ने, हमारी भक्ति परंपरा ने कला जगत को भी बहुत पुष्ट किया है, कला जगत को पोषण मिला है भक्ति परंपरा से। तो श्रावण में ये झूला उत्सव, ये भी हिंडोला दर्शन भी कराते हैं। आप हरि मंदिर में भी हो रहा है, आप लोग नित्य शाम को दर्शन कर ही रहे होंगे। और ख़ास करके सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जैसा हमने अभी बताया। विशेष रूप से कुछ न कुछ आप भगवान शिव जी की आराधना करें। हमारे यहाँ गुजरात महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार फिर दूसरे दिन प्रतिपदा से श्रावण लगता है, तो वो नेक्स्ट अमावस्या तक चलेगा। भोलानाथ भगवान शिव आप सब पर अनुग्रह करें। तो एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया है अफ्रीका से, हमारे शिवानी बहन सूचक संजय भाई के लाली, ठीक है। हाँ, उनके, तो उनका प्रश्न आया है, तो मैं श्री चरणों में रखूँगा। जय श्री कृष्णा भाई श्री, તમારા ચરણ કમલોમાં મારા હાર્દિક પ્રણામ અને વંદન। ભાઈ શ્રી, શ્રાવણનો મહિનો એટલે શંકર ભગવાનનો, તો પછી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ કેમ શ્રાવણ મહિનામાં છે? वो तो बेटा हमारा भी कभी कभी श्रावण महीने में आ जाता है। श्रावण तो शंकर का है ही है, वो तो शंकर के का ही महीना है। लेकिन उसी मास में फिर जिसका भी प्रागट्य हो जाता है तो हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण श्रावण में। और एक बात समझ लो, महाराष्ट्र और गुजरात के हिसाब से श्रावण है, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से वो भादव मास है, जहाँ मास को पूर्णिमांत मानते हैं, जिनका महीना पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, चंद्र के आधार पर चलता है। तो वहाँ तो श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रावण पूरा हो जाता है और
फिर दूसरे ही दिन से भादो लग जाता है, तो वहाँ भादो कृष्ण अष्टमी कहते हैं, और गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह हम श्रावण कृष्ण अष्टमी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कल्याण करने के लिए आए हैं, तो श्रावण तो भगवान भोलेनाथ का ही है, और कृष्ण जन्म मनाते हैं, भोलेनाथ अजन्मा है। हालांकि श्री कृष्ण भी परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से हम वैसे कृष्ण जन्म कहते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी का प्रागट्य, और जन्म भी भगवान लेते हैं, तो ये ठाकुर जी की लीला है। तब कह सकते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म और कर्म ये दोनों मेरे दिव्य है। तो भगवान का प्रागट्य हुआ श्रावण मास में, तो महीना तो शिव जी का पहले से ही है श्रावण। जैसे आप में से किसी का भी श्रावण के महीने में जन्मदिन हो तो वो तो होता है, सब लोग आपको श्रावण महीने में हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। अच्छा है। राजकुमार राणा पूछ रहे हैं, प्रणाम पूज्य भाई श्री, भोले बाबा को सरलता से कैसे प्रसन्न करें? भोले बाबा को सरलता से प्रसन्न करना है तो सरलता से प्रसन्न करो यानी सरल बनो, है ना। वो भोलेनाथ है तो आप भी सरल बनो, निष्कपट बनो, सरल, सीधा। जो सीधा है वही साधु है ना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। तो भोले बाबा को सरलता से प्रसन्न करना है, मतलब इजीली प्रसन्न करना है, तो आप सरल बनो। और पता है ये सरल बनना ही सबसे कठिन है सरल बनना उतना सरल नहीं है। आदमी का स्वभाव ऐसा हो गया है, ऐसा टेढ़े हो गए हम कि, और इसलिए कई बार कथाओं में भी चर्चा करी है कि दुनिया में सबसे सरल यदि कोई बात हो तो है ईश्वर प्राप्ति। सच में ये हमने भ्रांति पाल रखी है कि भगवान बहुत कठिनता से मिलते हैं ना, बहुत सरल है। मैं कहता हूं पैसा कमाना कठिन है, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। अभाव है केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा का अभाव, ये समस्या है। वो उत्कट इच्छा कहाँ है? और भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? बस बोले सरल हो जाइए, लेकिन बस वही कठिन प्रतीत होता है। आदमी बहुत टेढ़ा हो गया है, इंसान बहुत टेढ़ा हो गया है। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भोले बाबा स्वयं भोले हैं, सरल है, इसलिए बहुत सरलता से भोले बाबा की अनुभूति करी जा सकती है। शिवत्व अनुभव में आ सकता है, उसके लिए आवश्यकता है सरल बनिए। जो सीधा है वही साधु है। नारायण। हनुमान वैष्णव पूछ रहे हैं कि पूज्य भाई श्री सादर प्रणाम, शिवलिंग में भोग लगा प्रसाद ग्रहण कर सकते या नहीं, कृपया मार्गदर्शन कर। शिव जी को जो भोग लगाया है वो प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं हम, लेकिन शिव जी की पूजा करते समय या वो जो बाण होता है उसके अंदर जो हम रख देते हैं तो वो शिव निर्माल्य हो जाता है, और शिव निर्माल्य का अधिकार सबको नहीं है। वो कुछ समाज विशेष के लोग हैं। देखो हमारे ऋषियों की कैसी कृपा है कि सबका ध्यान रखा है, हर जगह सबका अलग अलग अधिकार स्थापित किया गया है ताकि सबका योगक्षेम अच्छी तरह से चले। तो वो जिन समाज के लोगों का अधिकार है शिव निर्माल्य का, वही लोग स्वीकार कर सकते हैं। बाकी शिव जी को शिवलिंग के बाहर, आपने उस वेदिका के बाहर जो भोग लगाया गया है
वो तो प्रसाद सब लोग ले सकते हैं। नारायण। श्री हरि की कृपा से आने वाले सावन मास में श्री हरि मंदिर परिसर में पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के श्रीमुख से 11 दिवसीय शिव कथा का संस्कृति फाउंडेशन यूएसए एवं वैश्विक संस्कृति परिवार द्वारा भव्य आयोजन दिनांक 27 अगस्त से दिनांक 6 सितंबर 2021 तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 से शाम 7 बजे तक शिव कथा का सांदीपनी.tv एवं भाई श्री रमेश भाई ओझा फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा पूरे सावन मास के दौरान दिनांक 9 अगस्त से 6 सितंबर तक सावन अभिषेक का भी आयोजन है, जिसका लाइव प्रसारण सुबह 8:30 बजे से सांदीपनी.tv एवं सांदीपनी विद्या निकेतन फेसबुक पेज पर किया जाएगा। पूरा सावन मास आप सब श्री हरि मंदिर के उत्सवों में जुड़े रहने के लिए सादर निमंत्रित है।